मैंने इनकी जो मांगे थी कल डीएम और हम दोनों ने जो शासन लेवल पर बातें हुई हैं, सीएम साहब से बात हुई है, उसके बाद इनकी सारे मांगों पर शासन स्तर पर सब कार्रवाई हो चुकी है। कुछ टेक्निकल कुछ बिंदुओं पर थे, उसका भी एक सोल्यूशन निकाल लिया गया है। ये लोग वो भी इनको असर पर है। अब अनावश्यक रूप से कुछ लोगों ने उनको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन इनके दिमाग में है, वो हम क्लियर कर रहे हैं और होपफुली ये दिन तक निपट जाएगा। अच्छा, एक पोस्ट भी सोशल मीडिया में आया, फिर उसे हटाने की बात है, इसमें क्या है? आप कुछ लोगों ने कुछ नासमझ के लोगों ने जो है वो वोट डाल दी थी, उन्होंने उसको विड्रॉ भी कर लिया है। उसमें विथ क्लेरिफिकेशन जो है क्षमा भी उन्होंने मांग लिया है। और मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ है नहीं कि वहाँ से कोई लोग आ रहे होंगे। हाँ, कल एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के लिए बच्चे आ रहे हैं, एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे आएंगे तो वो आ रहे हैं बच्चे देने, एग्ज़ाम देने। वो केवल जौनसार नहीं बल्कि जिन जिन का सेंटर दिल्ली देहरादून में है, वो सभी अन्य जनपदों से बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, तो कोई अपील क्या है देहरादून? मेरा सभी जनपद वासियों से निवेदन है कि कृपा करके अफवाह न फैलाएं, अफवाह के बहकाव में न आए। हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और बच्चों से मेरा निवेदन है कि सभी लोगों ने देखा है इस तरह की मतलब आंदोलन में कुछ लोग आते हैं जो कि फिर नाजायज़ फ़ायदा उठा करके पत्थरबाजी या इस तरह से गलत चीज़ कर देते हैं, जिससे कि पूरा उनका जो नेता हैं वो भी जब कानूनी लपेटे में आ जाते हैं। तो मेरा सभी लोगों से अपना पेशेंस धैर्य बनाए रखें और शासन प्रशासन पुलिस सब जो भी एक विधिक प्रक्रिया के तहत जो भी कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं और व्यवस्था पर कॉन्फिडेंस रखें, विश्वास रखें और जनपद में कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग प्रदान करें। ये निश्चित है, ये तय है कि कानून व्यवस्था जो खराब करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है, किसी को भी कानून व्यवस्था खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नमस्कार, मैं रश्मि खत्री देहरादून से। आपको पता ही होगा कि पिछले 3 दिनों से देहरादून में छात्र आंदोलन चल रहा है। भर्ती परीक्षाओं में धांधलियों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से यहाँ पे जो भी घटनाक्रम हुआ है, आप लगातार एनबीटी ऑनलाइन के जरिए देख रहे हैं। आपको पता होगा कि बुधवार रात को भी गांधी पार्क में धरने पर बैठे छात्रों को उठाने के लिए पुलिसकर्मियों ने बर्बर लाठीचार्ज किया था। उसके बाद गुरुवार को आंदोलन के दौरान कुछ छात्रों ने पथराव कर दिया था पुलिसकर्मियों पर, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें भगाने के लिए लाठीचार्ज किया। उस दौरान छात्र नेता बॉबी पंवार के साथ ही 12 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनकी रिहाई की मांग को लेकर कल छात्र फिर से शहीद स्मारक में इकट्ठे हो गए। कचहरी स्थित यह शहीद स्मारक पहले भी राज्य आंदोलन का गवाह रहा है और अब एक बार फिर युवाओं के आंदोलन के लिए यहाँ पे इकट्ठे होने के बाद वही नज़ारा फिर से दिखने लगा कि आंदोलन के दौरान यहाँ पर नारे गूंजा करते थे। कल पूरा दिन छात्र बॉबी पंवार की रिहाई, भर्ती परीक्षाओं की धांधली की सीबीआई जांच की मांग, परीक्षा जांच होने तक परीक्षाओं को निरस्त करने की मांग लेकर बैठे हुए थे। इसके साथ ही वो यह भी मांग कर रहे हैं कि इन परीक्षाओं में जिन छात्रों ने पेपर पैसे देकर खरीदे थे उनको यह परीक्षा न देने दिया जाए। लेकिन फ़िलहाल इनकी छात्रों को डिबार करने की बात सामने आ रही है, जिन्होंने पैसे देकर परीक्षा खरीदी है। वहीं प्रशासन और शासन से हुई वार्ता के दौरान इनकी ये मांगें मान ली गई हैं। हालांकि सीबीआई जांच की मांग के लिए हाईकोर्ट का हवाला देकर मना कर दिया गया है। ये साथ ही ये साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट के जज की निगरानी में ही एसआईटी की जांच होगी, लेकिन छात्र इस बात को नहीं मान रहे हैं और वे सीबीआई जांच की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। बीती शाम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल के डीएन से वार्ता के बाद इन्हें समझाने आने पर भी छात्रों ने कोई बात मानने से इनकार कर दिया। उन्हें यह तक कहा गया है कि आज शाम शनिवार शाम तक बॉबी पंवार को रिहा कर दिया जाएगा। उनके ऊपर लगी धारा 307 हटाई जा रही है, लेकिन छात्र तब भी नहीं माने। उनका सीधा कहना था कि जब तक बॉबी पंवार उनके बीच नहीं आएंगे तब तक वे यहाँ से नहीं जाएंगे। इस वजह से वे पूरी रात ठंड में खुले आसमान के नीचे शहीद स्मारक में धरने पर बैठे रहे और आज सुबह से ही वहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र फिर से पहुँचने लगे हैं। जिन छात्रों के दूर दराज क्षेत्रों में पेपर हैं वे जा चुके हैं, लेकिन इन छात्रों के यहाँ एकत्र होने से एक बार फिर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। हालांकि अभी भी यही चल रहा है कि जब तक बॉबी पंवार रिहा होकर इनके बीच नहीं आते हैं तब तक ये लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं
और इस तरह से ये पूरे पूरे दिन पुलिस प्रशासन के लिए